हेलो नमस्कार, मैं शिवराज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा जो टॉपिक था वो प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा था, तो उसी टॉपिक में आज हम आगे की तरफ चलते हैं। तो आ जाइए देखते हैं क्वेश्चन। तो देखिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है एक फल व्यापारी संतरों को निश्चित मूल्य पर बेचने से 15% हानि पर बेचता है। यानी जितने में उसने खरीदा था उससे 15% का क्या होता है, लॉस होता है। यदि उसने प्रतिफल 40 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 5% का लाभ होता। तो प्रति संतरे का क्रय मूल्य बताइए कितना होगा। तो आ जाइए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। पहले तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा समझेंगे, ध्यान से हमें देखना है। देखिए, अभी हम बोला जाए कि कोई वस्तु उसने खरीदी, मान लिया हमने उसने सीपी में खरीदी, एक्स वाई कुछ भी मान सकते हो। हमने माना किस में खरीदी, उसने सीपी में, यही हमने क्या मान लिया, क्रय मूल्य मान लिया। अब कह रहा है कि वो उस संतरे को कितने 15% हानि पर बेचता है। इसका मतलब सीपी रुपए में उसने खरीदी, 15% का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो हम क्या कर देंगे, माइनस, ये हमारा क्या हो गया, विक्रय मूल्य निकल करके आ गया। अब कह रहा है कि वो उसी संतरे को कितने रुपए अधिक, 40 रुपए अधिक में बेचता है, तो उसको क्या होता है, यानी 5% का लाभ होता है। तो सीपी में तो उसने खरीदा था, अब 5% का लाभ होगा तो हम क्या कर देंगे, प्लस के 5 कर देंगे। बताइए, पहले उसने कितने में बेचा, सीपी माइनस 15%, फिर उसने कितने में बेचा, सीपी प्लस के 5%। अब देखो इससे ये कितना अधिक है, देखो सीपी से सीपी कट जाएगा। अब इससे हम इसको घटाएंगे, यानी -15 का, और हम प्लस के 5 का डिफरेंस निकालेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे। तो देखो 5 -15 पहले से है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। तो 5 प्लस के 15 हमारा कितना आ गया, 20% तो निकलेगा। बताइए, मैं आपको डिफरेंस करना बता चुका हूं पहले ही। तो आ जाइए देखते हैं। तो देखिए डिफरेंस हमारा कितना निकला, 20%। तो हम कह सकते हैं उसने कितने अधिक पर बेचा, यानी जो डिफरेंस निकल करके आया वो हमारा कितना आया, 20%। तो 20% की वैल्यू कितनी हो गई, 40 रुपए। कितनी हो गई, 40 रुपए। तो 1% की हम वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 2 रुपए। अब हमें सीपी चाहिए, सीपी कितना होता है, 100%। तो 100% की वैल्यू निकल के आएगी, कितनी हो जाएगी, 200 रुपए। तो हमारा जो आंसर निकल करके आएगा वो कितना हो गया, 200 रुपए। आया सबकी समझ में, बताइए। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम सीपी ना मान के किया जाए, अगर हम 100 मान के करें, जैसे अभी बोला जाए कि जो हमारा सीपी है वो 100 रुपए है। कितना, 100 रुपए। हमने जो एक संतरा है वो 100 रुपए में खरीदा, कितने में खरीदा, 100 रुपए में खरीदा। तो यहां से हम देखेंगे एक संतरे की जो कीमत है वो सीपी है वो कितना है, 100 रुपए है। अब कह रहा है कि इसको 15% हानि पर बेचता है, तो 15% हानि पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 85 रुपए में। बताइए, ये सीपी हो गया फर्स्ट, सॉरी एसपी क्या हो गया, फर्स्ट मान लीजिए। ठीक, अब यहां से देखेंगे उसने कितने में बेचा, 85 में। अब क्वेश्चन में कह रहा है यदि वह 40 रुपए अधिक में बेचे तो उसे 5% का प्रॉफिट होता है। यानी उसने खरीदा कितने में था, 100 में। तो 100 में खरीदा, 5% का प्रॉफिट होगा तो कितने में बेच देगा, 105 में। तो पहले बेच रहा था कितने में, 85 में। अब कितने में बेच रहा है, 105 में। तो कितने रुपए अधिक में बेच रहा है, बताइए, 20। लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रहा है, 40 रुपए अधिक में। तो एक यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 2। तो अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, 100 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो हमारी कितनी हो जाएगी, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 200 रुपए। तो प्रति संतरे का जो क्रय मूल्य निकल करके आया वो हमारा कितना आ गया, 200 रुपए। उम्मीद करते हैं आप लोगों की समझ में आया होगा। इसी क्वेश्चन, यानी ऐसा ही क्वेश्चन अगला हम करते हैं, ध्यान से देखिए। आ जाइए पढ़िए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक विक्रेता सामान को 8% लाभ पर बेचता है। 8% किस पर बेच रहा है, लाभ पर। यदि उसने उसे 408 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा होता तो उसे 12% का लाभ होता। देखिए ध्यान से, हमने यहां से देखा कि उसका सीपी हमने मान लिया कितना है, 100 रुपए है।
सीपी कितना है 100 रुपए। तो क्वेश्चन में कह रहा है वो कितने परसेंट, 8% के लाभ पर बेचता है, इसका मतलब 108 में बेची होगी उसने। एसपी फर्स्ट अगर माना जाए तो कितना हो गया 108 हो गया। अब कह रहा है अगर वह 408 रुपए अधिक में बेचे सामान को तो कितने का लाभ होता है, 12% का लाभ होता है। इसका मतलब 100 में खरीदी, कितने में बेच दिया 112 में। क्लियर हुआ यहां तक। देखो पहले कितने में बेच रहा था 108 में, अब कितने में बेच रहा है 112 में। तो यहां से कितने रुपए अधिक में बेच रहा है 4, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रहा है 408 रुपए। 1 यूनिट की हमारी वैल्यू निकल करके आएगी तो कितनी आ जाएगी 102 रुपए। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए 100 यूनिट की वैल्यू चाहिए, यानी सीपी हमारा है कितना 100। तो 100 यूनिट की हम वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10,200 रुपए। तो सामान का जो क्रय मूल्य निकल करके आया वो हमारा कितना आ गया 10,200 रुपए। आया समझ में, ठीक। आ जाइए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए ध्यान से, एक दुकानदार कुछ सामान 20% लाभ पर बेचता है, यानी अभी हमने माना कि उसका जो सीपी है वो 100 है। कितना है 100 है। अब कह रहा है 20% लाभ पर बेच रहा है, इसका मतलब कितने रुपए में बेच रहा होगा 120 में। यानी ये प्रारंभ में सीपी है, यानी इनिशियल। इनिशियल का मतलब प्रारंभ। जो प्रारंभ में सीपी है वो कितना है, इसका मतलब होता है प्रारंभ। अब यहां से हम देखेंगे कि इनिशियल में यानी उसका जो सीपी पहले कितना था 100 और पहले एसपी यानी 20% का प्रॉफिट हो गया तो कितना हो गया 120। यहां तक क्लियर हुआ। आगे पढ़िए क्वेश्चन। यदि उसने 20% कम मूल्य पर खरीदा होता, यानी पहले खरीद रहा था 100 रुपए में, अब 20% कम में खरीदे तो कितने में खरीदेगा। देखो 20% कम में खरीदेगा, 100 का 20% 20 हो गया, 20 रुपए कम में खरीदेगा। तो अब जो ये हमारा नया सीपी निकल करके आया वो कितना आ गया 80 रुपए। कितना आ गया, पहले 100 में खरीद रहा था, अब 20% कम में खरीद रहा है तो कितने में खरीदेगा 80 रुपए में। आगे पढ़िए क्वेश्चन को। तथा 40 रुपए कम में बेचा होता, पहले कितने में बेच रहा था इतने, ये यूनिट है। अगर 40 कम में बेच रहा है, क्या कर रहा है 40 रुपए कम में बेच रहा है, ठीक। यहां से इतना देखना है तो उसे 40% का प्रॉफिट होता है। अब प्रॉफिट हमारा किस पर लगेगा बताइए। अब उसने वस्तु को कितने में खरीदा 80 में ही तो खरीदा, तो 80 का 40% का प्रॉफिट मिल गया तो कितना हो गया 140/100, यानी ये 100% अपने आप में पहले से था। 40 का प्रॉफिट हो गया तो कितना हो गया 140। अब हमारा ये कट जाएगा तो 14 अट्ठे कितना होता है 112 बताइए। तो ये नया एसपी निकल करके आ गया हमारा, कितना आ गया 112। यहां तक क्लियर हुआ सबका। पहले कितने में बेच रहा था वो 120 में, अब कितने में बेच रहा है 112 में। तो कमी कितने की हो रही है 8 रुपए की तो कमी हो रही है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रहा है 8 रुपए की कमी नहीं हो रही है। कितने की हो रही है 40 की। तो 8 यूनिट की वैल्यू 40, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे कितनी आ जाएगी 5। अब हमें क्या चाहिए सीपी तो चाहिए, तो सीपी है कितना हमारा 100 ही तो है। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई बोलो 500 रुपए। तो कितना आंसर हमारा निकल करके आ जाएगा 500 रुपए। हुआ क्लियर, ठीक। तो इसी के साथ ऐसा सेम क्वेश्चन अगला करते हैं, तब आसानी से समझ में आ जाएगा आप लोगों की में, ठीक है। तो पढ़िए अगला क्वेश्चन। देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। किस पर बेच रहा है 10% पर। तो हमने माना कि उसने खरीदा 100 रुपए में, ये इनिशियल से भी हो गया। 10% का लाभ ले लिया तो कितने में बेच दिया 110 में। बताइए उसने 100 रुपए में वस्तु को खरीदा, 10% का प्रॉफिट हो गया तो कितने में बेच दिया 110 रुपए में। अब क्वेश्चन में कह रहा है अगर उसने 10 रुपए कम में खरीदा होता, खरीद कितने में रहा था 100 में, तो 10% कम में खरीदा होता तो अब कितने में खरीदेगा 90 में ही तो खरीदेगा। बताइए अगर 35 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 30% का प्रॉफिट होता, तो 30% का प्रॉफिट होगा किस पर, इसी पर तो होगा। यही तो हमारा नया सीपी है निकल के। तो इस पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है 30 का। अब ये 100% अपने आप में है, 30 का प्रॉफिट हो रहा है तो 130 बट्टे कितना हो गया 100, इससे ये घट गया।
13 नंबर कितना होता है 117। उसने 110 रुपये में वस्तु को पहले बेच रहा है और अब कितने में बेच रहा है 117 में। तो कितने रुपए की वृद्धि हो रही है बताइए, 7 की तो वृद्धि हो रही है। पहले बेचा उसने कितने में 110 में, अब कितने में बेच रहा है 117 में, तो 7 की वृद्धि हो रही है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कितने रुपए अधिक में बेच रहा है 35 रुपए अधिक में। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे हम, कितनी आ जाएगी 5 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 5 रुपए। अब हमें क्या चाहिए सीपी चाहिए, तो सीपी है कितना 100। तो 100 यूनिट की वैल्यू निकल करके आ जाएगी 500 रुपए। हुआ क्लियर सबका, बताइए समझ में तो आ रहा है। ठीक, देखो इसी क्वेश्चन को हम दूसरे टाइप से करेंगे, तो हम कैसे करेंगे ध्यान से देखना है। देखो पढ़िए क्वेश्चन को। एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेच रहा है, यानी 10% लाभ पर बेच रहा है, यानी मतलब 110% पर बेच रहा होगा। ये क्या निकल कर आया हमारा विक्रय मूल्य निकल करके आ गया। अब कह रहा है 10% कम में खरीदा होता तो कितने में 100% तो था, तो कितना आ गया 90%, यही होगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है अगर वह 35 रुपए अधिक में बेचे, ये तो बेच ही तो रहा था, 35 रुपए अधिक में बेचे तो उसे ये सीपी था, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है 30 का, तो कितना हो गया 130/100। और ये दोनों आपस में कैसे होंगे बराबर, ये भी नया विक्रय मूल्य हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया नया विक्रय मूल्य हो गया, तो दोनों आपस में कैसे हो गए बराबर हो गए। इससे ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 110% प्लस के 35 बराबर 13 नंबर 117%। इसको इधर पहुंचाएंगे तो 7% बचेगा, तो 7% की वैल्यू 35, तो 1% की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 5। तो सीपी हमारा होता कितना है 100% की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ गई 500, कितनी आ गई 500 रुपए। हुआ क्लियर। ठीक, अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ, इसी टाइप से करेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु 10% हानि पर बेचता है, यानी 10% किस पर बेच रहा है हानि पर बेच रहा है। तो यहां से हम देखेंगे 10% हानि पर बेच रहा है, इसका मतलब कितना होगा 90%, यानी 100% उसका सीपी हो गया, तो 90% यानी 10% लॉस हो गया, तो कितना हो गया 90%। ठीक, आगे कह रहा है यदि वह 20% कम में खरीदा होता तो कितने में खरीदा होता बताइए, 80% में ही खरीदा होता बता। अरे 90% में वो बेच रहा है, प्रारंभ में ये क्या हो गया एसपी हो गया। अब ये क्या है यानी 20% किस में कम खरीदा होता। तो आगे देखिए क्वेश्चन को, और 90 रुपए अधिक में बेचा होता, पहले कितने में बेच रहा था यानी बेच कितने में रहा था 90 में, और 90 रुपए अधिक में बेचता तो उसको 20% का प्रॉफिट होता, यानी खरीदी उसने 80% में, अब 20 का प्रॉफिट होता तो कितना हो जाता 120। यहां से हम देखेंगे ये कितना हो गया 90% प्लस के 90 बराबर 12 अट्ठे कितना होता है 96। अब देखेंगे 96% हो गया, इसको हम इधर लेके जाएंगे तो कितना बचेगा 6%। 6% की वैल्यू कितनी हो गई 90, तो 1% की हम वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी बताइए, इससे ये कट गया 6 एकन 6 6 पंजे 30, कितनी आ गई 15। हमें वैल्यू किसकी चाहिए 100% की, तो कितना आंसर हो जाएगा हमारा 1500 रुपए। तो जो सीपी निकल करके आया वो हमारा कितना आ गया 1500 रुपए। आया समझ में, सबके समझ में आया। ठीक, अब देखो इसी क्वेश्चन को हमने पिछले वाले जो टाइप से बताया था उस टाइप से तो सबने कर लिया होगा, जिसने भी नहीं किया है वो देखिए दोबारा। ठीक, देखो उसका जो इनिशियल सीपी है वो हमने कितना माना 100 रुपए है, वो 10% का लॉस ले किस पर बेच रहा है 10% के लॉस पर, तो कितने में बेचा होगा 90 में, ये इनिशियल है हो गया, यहां तक क्लियर होगा। अब कह रहा है 20% कम में खरीदा होता तो कितने में खरीद रहा है 80 में, तो उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट होता 20% का, तो कितना हो गया 120/100 12 अट्ठे 96, तो उसने कितने में वस्तु को बेच दिया 96 में। ये नया सीपी एसपी निकल करके आ गया कितना 96। पहले उसने कितने में बेचा वस्तु को 90 में, अब कितने में बेच रहा है 96 में, तो कितने रुपए अधिक में बेच रहा है 6। लेकिन क्वेश्चन में कहता है 90 रुपए अधिक में बेच रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 15, तो हमें सीपी है कितना 100 यूनिट, तो 100 यूनिट की वैल्यू चाहिए तो कितना हो जाएगा 1500 रुपए। ठीक, आगे सबकी समझ में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं।
पढ़िए अगला क्वेश्चन। एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यानी 20% लाभ पर बेच रहा है, मतलब 120% पे बेची होगी। ठीक, यदि वह 100 रुपए कम में खरीद था, यानी खरीद कितने में रहा था, 100% में तो खरीदी थी। अगर वह 100 रुपए कम में खरीदता तो इतने में खरीदता, बताइए यहां तक क्लियर हुआ। अगर 100 रुपए कम में खरीदता, यानी 100% तो था उसका सीपी, 100 रुपए कम में खरीद रहा है तो कितना हो जाएगा, -100 हो जाएगा। ठीक, अब कह रहा है यदि वह 100 रुपए कम में बेचता, पहले इतने में बेच रहा था, तो उसको कितने परसेंट का, ये नया क्या निकल करके आ गया, एएसपी, और ये क्या है, नया सीपी तो है। अब उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट होता, 24% का प्रॉफिट होता, तो इसका मतलब ये कितना हो गया, 124 बट्टे 100, यही तो आ गया निकल के। अब हम यहां से करेंगे तो देखिए, करो इसको सॉल्व। ये भी हमारा क्या था, इतना यहां से यहां तक सीपी था, और ये 24% का प्रॉफिट हो गया, तो ये क्या हो गया, नया एसपी हो गया, और ये भी नया एसपी और ये भी नया एसपी, तो दोनों आपस में कैसे हो गए, बराबर हो गए। अब हम करेंगे तो देखो, इसको काटना चाहो नहीं तो चलो यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं, सीधे कितना हो गया 12,000% माइनस के कितना हो गया 10,000 बराबर, इसका करेंगे अंदर माइनस, ये परसेंट में है और ये रुपए। ठीक, अब देखो इस 12,000 को हम इधर लेकर के जाएंगे तो कितना बचे, 400%। इसको हम इधर लेकर के आएंगे तो कितना बचेगा, 2400। तो 400% की वैल्यू 2400, तो 1% की हम वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 6। अब हमें चाहिए कितने परसेंट की, सीपी हमारा 100% होता है, तो कितना हो गया 600 रुपये, कितना हो गया 600 रुपये। हुआ क्लियर सबका, अरे बोलो, ठीक, आ गया ना सबकी समझ में। ठीक, उम्मीद करते हैं आप लोगों की समझ में ये वाला क्वेश्चन आया होगा। ठीक, इसी अब ऐसा सेम क्वेश्चन हम अगला करते हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अपना सामान 20% के लाभ पर बेचता है। देखो 20% के लाभ पर बेच रहा है, इसका मतलब 120%, क्लियर हुआ ना, 120%। यदि वह 600 रुपए कम में खरीदता, 600 रुपए कम में खरीदता, यानी 100% में तो उसने खरीदा ही था, 600 रुपए कम में खरीदता तो माइनस के कितना हो गया, 600 हो गया। ठीक, तथा 400 रुपए कम में बेचता, तो इतने में बेच रहा था, 400 रुपए कम में बेचता तो उसको 10% का प्रॉफिट होता, इतने में तो उसने खरीदा था, ये सीपी था, और ये नया क्या निकल के आ गया, एसपी निकल करके आ गया। देखिए ये हमारा क्या हो गया, नया एसपी, ये क्या है हमारा नया सीपी है, क्या है सीपी। अब कह रहा है कि इस पर उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट होता, यानी 10% अधिक प्रॉफिट होता है। इसका मतलब पहले प्रॉफिट कितने का हो रहा था, 20% का, अब 10% अधिक और हो रहा है। अगर कहता कि 10% का प्रॉफिट होता तो ये हमारा 100 कितना हो जाता, 10/100। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला है, क्वेश्चन में कह रहा है 10% अधिक का प्रॉफिट होता, किसका होता, अधिक का, यानी 20% का पहले हो रहा था, तो 10% का अधिक होता तो कितना होता प्रॉफिट, 130। अब आ जाइए, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहां करेंगे, ये कितना हो गया 1200%, और ये कितना हो गया 4000 बराबर, इसका करेंगे ये कितना हो गया 1300%, और ये कितना हो गया बताइए, 13 सिक्के कितना होता है 7800। अब इस 1200 को इधर लेकर के जाएंगे, कितना बचेगा 100%। इसको हम इधर लेकर के जाएंगे, सॉरी इसको इधर लेकर के आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो हमारा कितना बच जाएगा, देखिए यानी 3800 रुपये, कितना बच जाएगा 3800 रुपये। तो हमें सीपी तो चाहिए, तो सीपी है कितना 100%, 100% की तो वैल्यू हमें निकालनी थी, तो 100% हमारा कितना निकल करके आ गया 3800 रुपये। तो इसका आंसर कितना हो गया 3800 रुपये। बताइए समझ में आया सबके में। ठीक, उम्मीद करते हैं आप लोगों की समझ में ऐसे क्वेश्चन आए होंगे। ठीक, जिस किसी की में समझ में अच्छे से नहीं आए हैं वो दोबारा देख सकता है। ठीक, तो आ जाइए इसी के साथ अगला टाइप करते हैं। जो अगला टाइप है आपका बड़ा आसान क्वेश्चन है और अक्सर कर पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है। ठीक, तो आ जाइए हम देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है
कि ए किसी वस्तु को बी को 25% मुनाफे में बेचता है, यानी कितने का 25%। देखो मुनाफे का मतलब यानी लाभ में बेच रहा है। तो हमें ध्यान से देखना है। हमने माना कि ए ने वस्तु को ए रुपए में खरीदा। कितने में खरीदा? ए रुपए में खरीदा। यानी ए ने वस्तु को कितने में खरीदा? ए रुपए में खरीदा और बी को 25% लाभ पर बेच दिया। तो 25% के लाभ पर बेचा तो 25% की वैल्यू कितनी हो गई? 1/4। तो यानी 4 रुपए में उसने वस्तु को खरीदा, 25% का लाभ ले लिया, यानी कितने का? 1 का लाभ ले लिया, तो कितने में बेच दिया? 5/4। यही तो होगा, बताइए। अरे हमने कर दिया है ए का 25% का प्रॉफिट, 125%। बट्टे कितना हो गया? 100। 25 से कट गया कितने बार? 5 बार। 25 से कट गया 4 बार, तो कितना आ गया? 5/4 कितना आ गया? 4। यही है और कुछ नहीं है। अब ये किसने बेचा? ए ने। खरीदा किसने? बी ने। तो बी का क्या हो गया? ये सीपी निकल करके आ गया बी का, बताइए। अब कह रहा है कि बी ने सी को 10% घाटे से दे दिया, यानी 10% के लॉस पर दे दिया। तो 10% की जो हमारी वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 1/10। यानी बी ने 10 रुपए में खरीदा, 1 का लॉस हो गया, तो कितने में दे दिया? 9/। यही तो दे दिया। कह सकते थे 100 में खरीदा, 90 में दे दिया। अरे बताइए 10% का लॉस तो माइनस ही तो हो जाएगा 10। तो हमने 0 क्या कर दिया? पहले ही हटा दिया है, तो हमें करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक। अब ये क्या हो गया? सी का क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। अब सी ने भी क्या किया कि सी ने भी डी को दे दिया। अरे सी ने क्या कर लिया? सी ने खरीदा इतने में और क्या किया कि डी को बेच दिया। अब डी को बेचा तो कितने रुपए में? यानी 16 सही 2/3% के फायदे से बेच दिया, यानी प्रॉफिट से बेच दिया। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1/6। यानी 6 रुपए में उसने खरीदा, 7 में बेच दिया। और अब ये किसको बेचा? सी ने। डी को। तो डी का ये क्या हो गया? क्रय मूल्य तो हो गया। डी का क्या हो गया? बताइए, क्रय मूल्य। लेकिन डी ने इसके कितने रुपए दिए? बताइए। 630 रुपए। कितने दे दिए? 630 रुपए। यही तो होगा। डी ने इतने में तो खरीदा, तो डी ने रुपए दिए कितने? 630। तो अब हम करेंगे तो देखो यहां से हम काटेंगे, 5 से कट गया 2 बार, 9 7 63, 10 बार कट गया। बताइए। अब देखिए ए का हम इस सब का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौके 24, 24 दूनी 48 और 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया? 480 रुपए। तो हम कह सकते हैं कि ए का जो क्रय मूल्य निकल कर आया उस वस्तु का, वो कितना आ गया? ए ने कितने रुपए में खरीदा था? 480 रुपए में। कितने रुपए में खरीदा था? 480 रुपए में। आया समझ में सबके में? ठीक। अभी इस क्वेश्चन में ये पूछ लेता कि ए का दे देता और किसका पूछता? डी का। तो हमें क्या करना था? जो वैल्यू थी वो ए की वैल्यू यहां रखनी थी और बराबर में क्या कर देना था? डी को। बताइए ए की पूछेगा या डी की पूछेगा? बी की पूछता है तो भी हम निकाल लेंगे आसानी से। ठीक। आ जाइए ऐसा सेम क्वेश्चन अगला और करते हैं। देखिए पढ़िए क्वेश्चन। ए एक वस्तु को 20% लाभ लेकर बी को बेच देता है। यानी जो ए है, हमने माना ए ने ए रुपए में खरीदी, 20 का लाभ ले लिया, तो 20% की वैल्यू क्या होती है? देखो ये परसेंट हमें आनी चाहिए, 1/5। तो सीधे सीधे आ जाना चाहिए। 20% है तो 1/5। 5 में खरीदी, 6 में बेच दी, तो कितना हो गया? 6/5। अब कह रहा है कि ये किसने खरीदी ली? बी ने खरीदी ली। ध्यान से देखना, ए ने बेची तो खरीदी किसने? बी ने। ए का क्या है? ये विक्रय मूल्य। बी का क्या है? क्रय मूल्य। अब बी ने खरीदा, बी ने इसको सी को बेच दिया। किस पर? 10% का प्रॉफिट लिया और सी को दे दिया। ठीक है। तो बी ने 10 में खरीदी, 1 का प्रॉफिट ले लिया, तो कितने में बेच दी? 11 में। तो 11/10 कितना हो गया? 10। अब ये खरीदी किसने? सी ने ही तो खरीदी, तो सी का क्या हो गया? ये क्रय मूल्य हो गया। अब सी ने भी क्या कर दिया कि 12.5% लॉस से बेच दिया। अरे भाई इसको तो क्या हो गया? लॉस हो गया। इसने प्रॉफिट ले लिया, इसने प्रॉफिट ले लिया, लेकिन सी बेचारे ने क्या किया? हानि से बेचना पड़ा उसको। तो कितना हो गया? 1/8। कितना? 8 रुपए में उसने वस्तु को खरीदा, 1 से किससे बेच दिया? घाटे से बेच दिया। किससे बेच दिया? घाटे से बेच दिया। तो ए को घाटा हो गया 1 रुपए का, तो कितना आ गया? 7/8। हमारा कितना हो गया? 7/8।
वो अब ये किसने खरीद लिया? डी ने ही तो खरीदा, लेकिन डी ने इसके कितने रुपए दिए बताइए? 693 रुपए। डी ने इसका भुगतान किया तो कितने रुपए देकर किया? 693 रुपए देकर। तो ये डी का मूल्य हो गया और ये भी पूरा क्या है? डी का ही है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, कट इससे कटे, देखो 11 से, 11 छक्के 66, कितना बच गया? 3, 11 तिया 33, इससे कट गया 9 बार। हुआ क्लियर? अब देखिए 2 से कट गया ये कितने बार? 3 बार। 2 से इसको काट दो 4 बार। 3 से कट गया ये 3 बार। तो ए बराबर हम निकालेंगे 3 वहां बचा हमारा, 5 चौके कितना हो गया? 20, और ये कितना हो गया? 200। तो ए बराबर हमारा कितना आ गया? 600 रुपये। तो कह सकते हैं ए ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था? 600 रुपए में। कितने रुपए में खरीदा था? 600 रुपए में। आया सबकी समझ में? अरे बताओ, अगर आपको ऐसे दे देता, इसी क्वेश्चन को ध्यान से देखना है हमें एक और बार, कि देता कि ए ने उस वस्तु को 600 रुपए में खरीदा। कितने रुपए में खरीदा? 600 रुपए में खरीदा। अब कहता कि ए ने 20% के लाभ पर बेच दिया, तो 20% के लाभ पर बेचा तो 6/5। अब इसको बी ने खरीदा और बी ने इसको 10% के लाभ पर बेच दिया, तो कितना होगा? 11/10। बताइए। और सी, अब ये किसने खरीद लिया? सी ने। और सी ने इस डी को 12.5% के लॉस से बेचा, तो कितना हो गया? 7/10। तो बताइए डी ने इसको कितने रुपए का भुगतान किया? यानी अब डी का पूछ लेगा। अब ए का दे रहा है और किसका पूछ रहा है? डी का। तो डी यहां रख देंगे, ए की वैल्यू यहां रख देंगे। तो अब हम इससे काटेंगे, इससे ये कटेगा। बताइए, इससे ये कट जाएगा। अब देखो 5 से ये कट जाएगा, 12 पंजे कितना होता है? 60 होता है। ठीक। अब देखो 4 से कट गया 2 बार, 4 से कट गया 3 बार, 2 से कट गया 3 बार। तो हमारा जो आंसर निकल करके आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 693। हुआ क्लियर? चाहे कैसे भी आंसर पूछा जाए हम निकाल सकते हैं। ठीक। तो इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। ठीक। तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और मेहनत करते रहिएगा। समझ रहे हो? जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं करेंगे। ठीक। अब हम ये नहीं है कि कल से मेहनत कर, यानी कल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे या आज से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, नहीं। हमें क्या करना है? आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर देना है। अगर आप मेहनत कर ही रहे हो तो थोड़ी सी मेहनत और कर लो, चैनल को यानी सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा ही लगा होगा। ठीक। तो धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।